अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि ताला वबरकातुहू। मुहतरम नाज़रीन, उम्मीद है आप ज़रात खैर वाफ़ियत से होंगे, काफ़ी अच्छे होंगे। दोस्तों, आज की वीडियो में मैं बताने वाला हूँ कि जिस कमरे में, जिस रूम में कुरान मुक़द्दस हो, उस रूम में, उस कमरे में कोई भी बंदा, कोई भी शख्स अपनी बीवी से हमबिस्तरी कर सकता है या नहीं कर सकता है। इसलिए कि अभी फ़िलवक़्त जो है इन सारी चीज़ों का ख़्याल नहीं रखा जाता है और बहुत सारे लोग जो हैं जिस रूम में, जिस कमरे में मियाँ बीवी रहते हैं उसमें कुरान मुक़द्दस भी रहता है, तो वो लोग मिलते जुलते हैं या और भी दीगर चीज़ जो करते हैं। तो क्या जानकारी तो ज़रूरी है कि हम मिल सकते हैं या नहीं मिल सकते हैं, क्या शरीयत हमें इजाज़त देती है या इजाज़त नहीं देती है। तो जवाब की जानिब रुख करने से पहले आप ज़रा से गुजारिश है कि आप अगर हमारे चैनल पर पहली मरतबा तशरीफ़ ला रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। और अगर मसला अच्छा लगे तो अपने दोस्तों तक शेयर करें ताकि जो लोग इस तरह के मसाइल से नावाकिफ़ हैं वो लोग इस्तिफ़ादा हासिल करें, फ़ायदा उठाएँ और सदक़े जारिया के तौर पर आपको भी सवाब मिले। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि अगर जिस घर में, जिस रूम में, जिस कमरे में कलाम मुक़द्दस कुरान पाक हो, तो सबसे पहली चीज़ तो ये कि मेरे भाई कि अपने पैरती यानी अपने पैर की तरफ कुरान मुक़द्दस वगैरह को ना रखें। जैसे बाज़ घरों में ये देखा जाता है कि अलमारी वगैरह जो होती है, जो लोग दीवार में बनाते हैं, तो वो पैर की तरफ रहता है, तो उसमें वो लोग कुरान मुक़द्दस को रख देते हैं। तो मेरे भाई ये तो पहली चीज़ है कि ये बेहुरमती हो रही है। वहाँ से कलाम पाक को आप दूर कर दें और सिरहाने की तरफ रखें, या अगर आपके कमरे में छज्जा वगैरह है या फिर अलमारी वगैरह है जो बंद करते हैं, लोहे का होता है, लकड़ी वगैरह की अलमारी वगैरह होती है, तो उसमें रखें, आप बंद रखें तो कोई दिक्कत नहीं, चाहे वो सर की जानिब हो या पैर की जानिब हो, उससे कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर जुज़दान वगैरह में हो तो आप पैर की जानिब ना रखें बल्कि उसे सर की जानिब रखें। ये बात हो गई। और रही बात कि हम जमा कर सकते हैं, अपनी बीवी से हमबिस्तरी वगैरह कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं, तो मेरे भाई याद रखें कि बीवी वगैरह से जमा करना, हमबिस्तरी करना ये जायज़ है, दुरुस्त है, कोई दिक्कत नहीं है और ये गलत काम भी नहीं है। अगर कोई भी बंदा अपनी बीवी से हमबिस्तरी वगैरह कर रहा है तो ये गलत काम नहीं कर रहा है, बल्कि शरीयत इस चीज़ को पसंद करती है। और मसला भी ये है कि अगर जिसके अंदर ये क्वालिटी ना हो, ये इस्तिताअत ना हो कि अपनी बीवी के साथ वो हमबिस्तरी कर पाए, तो मेरे भाई वाजिब है कि वो बंदा अपनी बीवी को तलाक दे दे, किसी की ज़िंदगी के साथ ना खेले। तो ये हुकूक में से है कि कोई भी बंदा अपनी बीवी के साथ अगर हमबिस्तरी करता है तो उसका हक उसे देता है, तो ये गलत चीज़ नहीं है। लेकिन हुज़ूर सदरुल शरिया इस हवाले से बाहर शरीयत में बहुत अच्छी बात कही है माशाल्लाह। और हुज़ूर सदरुल शरिया बाहर शरीयत जिल्द नंबर 3 सफ़ा नंबर 496 पे इरशाद फरमाते हैं कि जिस कमरे में, जिस रूम में अगर कलाम मुक़द्दस बग़ैर पर्दा के अलमारी वग़ैरह पर रखा हुआ है, या जो अपनी दीवार में लोग बनाते हैं, रखने सामान रखने की चीज़ें बनाते हैं, उस पर अगर रखा हुआ कलाम मुक़द्दस, तो मसला ये है और हुक्म ये है कि पहले उसको किसी पर्दे से ढाँक दे। और अगर जुज़दान वगैरह में है तो कोई दिक्कत नहीं है। तो हासिल कलाम यह है कि जिस कमरे में मियाँ बीवी हमबिस्तरी कर रहे हैं और उस कमरे में कलाम मुक़द्दस कुरान शरीफ अगर है और बग़ैर पर्दा के है, तो हुक्म यह है कि पहले उसे पर्दा से ढक ले, जुज़दान वगैरह में कर दें, उसके बाद हमबिस्तरी वगैरह करें। और अगर बग़ैर जुज़दान में रखे हुए, बग़ैर पर्दा से ढके हुए अगर हमबिस्तरी वगैरह कर रहे हैं मेरे भाई, तो ये बेअदबी है। जैसा कि हुज़ूर सदरुल शरिया ने बाहर शरीयत में भी फरमाया है कि अगर पर्दा से ढका हुआ हो और जुज़दान वगैरह में हो तब तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर जुज़दान वगैरह में नहीं है, पर्दा वगैरह में नहीं है, तो मेरे भाई अगर कोई बंदा अपनी बीवी के साथ हमबिस्तरी वगैरह कर रहा है तो ये बेअदबी है, इस चीज़ का ख्याल रखा जाए। तो मेरा मोहतरम उम्मीद है कि मसला आपको समझ में आया होगा। अगर मसला समझ में आया तो अपने ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों तक शेयर करें ताकि लोग इससे देख करके और जानकारी हासिल करें। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि तआला वबरकातुहू।